उत्तरी स्पेन के कैंटाब्रिया के छोटे से शहर लियरगेंस में एक युवक के बारे में 17वीं सदी के अंत से एक किंवदंती चली आ रही है। इस कैंटाब्रियन लोक कथा में फ्रांसिस्को डी ला वेगा कैसर नाम के एक लाल बालों वाले व्यक्ति के बारे में एक मिथक था, जो कथित तौर पर लियरगेंस गांव में रहता था। 1650 में लियरगेंस में फ्रांसिस्को डी ला वेगा और मारिया डेल कैसर नाम का एक जोड़ा रहता था, जिनके 4 बेटे थे। पिता की मृत्यु के बाद मां ने अपने एक बेटे को बढ़ी का काम सीखने के लिए बिलबाओ शहर भेजा। वह लड़का 1674 तक बिलबाओ में बढ़ी के रूप में रहा। लड़का कुछ दोस्तों के साथ बिलबाओ के मुहाने पर तैरने गया था। हालांकि वह एक अच्छा तैराक था, नदी की धाराएं उसे समुद्र में बहा ले गईं। संभवतः वह डूब गया था। कुछ वर्षों के बाद कार्डिस की खाड़ी के कुछ मछुआरों ने एक अजीब दिखने वाले प्राणी को जाल में फंसा हुआ देखा, लेकिन इससे पहले कि वह फंस पाता, वह प्राणी भाग निकला। इसकी गोरी त्वचा और लाल बाल थे। इसके आगे और पीछे मछली जैसी शल्कें थीं और गर्दन पर गलफड़े थे। वह बच गया, लेकिन उसे कई बार अलग अलग लोगों ने देखा, जब तक कि मछुआरों के एक समूह ने उसे रोटी का लालच देकर पकड़ नहीं लिया। जब उन्हें जहाज पर जीव मिला, तो वे यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि यह मानव आकार का था, लेकिन बिल्कुल मानव जैसा नहीं था। इसकी गोरी त्वचा और पतले लाल बाल थे। तराजू की एक पट्टी उसके गले से नीचे पेट तक चली गई और दूसरी ने उसकी रीढ़ को ढक दिया। ऐसा प्रतीत होता था कि उसकी गर्दन के चारों ओर गलफड़े थे। प्राणी बोलने में असमर्थ था और उसे कई दिनों तक हिरासत में रखा गया, जब तक कि उसने अंततः एक शब्द नहीं कहा। लियरगेंस गांव में किसी को भी इसका मतलब नहीं पता था, जब तक कि उत्तरी स्पेन से एक नाविक नहीं आया, जो जानता था कि यह कैंटाब्रिया के एक गांव का नाम था। इस प्रकार मछुआरे को लियरगेंस लाया गया, जहां फ्रांसिस्को की मां ने इसे अपने बेटे के रूप में पहचाना। हालांकि प्राणी अब मानव नहीं था। वह सप्ताह में केवल एक बार खाना खाता था और नग्न और नंगे पैर घूमना पसंद करता था, और सबसे बढ़कर वह उदासीन और नाखुश लग रहा था। 9 वर्षों तक अपने परिवार के साथ रहने के बाद मछुआरा अंततः समुद्र में भाग गया और फिर कभी नहीं देखा गया।